जय हिंद दोस्तों। तो कंप्यूटर नेटवर्क की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ के अंदर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, हम महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क के। अगर आप इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सूचना सहायक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। चलिए सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले हमने कम से कम 10, 15, 20 क्वेश्चन देखे हैं, वो आपके सारे सारे न्यूमेरिकल बेस्ड है। तो जो भी स्टूडेंट नए आए हैं उनको अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम होती है कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर, तो उन क्वेश्चंस को आप सबसे पहले जरूर देखिए। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क टोपोलॉजीज रिक्वायर द यूज ऑफ टेप। ये बोल रहा है कि भाई ऐसी कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी, सबसे पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना जरूरी है, नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसके अंदर हमें टेप की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए कई बार क्वेश्चन क्या होता है, घुमा के दिया होता है, तो कई बार हमें समझने के अंदर थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ कि भाई ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी जिसके अंदर हमें टेप का यूज़ करना पड़ता है। टेप का मतलब नल की तरह। तो नल कैसा होता है, यहाँ पे एक लाइन होती है पाइप की तरह, और यहाँ पे आपके क्या होते हैं, नल कनेक्टेड होते हैं, टूटी कनेक्टेड होती है ना नल की। तो इस तरह का जो आर्किटेक्चर है, इस तरह का अरेंजमेंट किसके अंदर बनता है, बस टोपोलॉजी के अंदर बनता है। यहाँ पे आपके स्टेशन हो गए, और यहाँ पे आपके क्या हो गई, अब मेन बैकबोन केबल हो गई। तो इसका जो आंसर है वो आपका क्या होने वाला है, बस टोपोलॉजी होने वाला है। क्या होने वाला है, बस टोपोलॉजी होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए रिंग के अंदर भी ऐसा नहीं बनता है, नहीं स्टार के अंदर बनता है, नहीं मैश के अंदर बनता है। तो कई बार क्वेश्चन ध्यान रखना, इस तरीके से आपको घुमा के दिए होते हैं, तो आपको क्वेश्चन का लॉजिक पकड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, RIP इज बेस्ड ऑन। अब RIP किसके अंदर वर्क करता है, RIP का मतलब राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब भी राउटिंग होती है ना, तो वो तीन तरीके से होती है। एक होती है आपकी डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, एक होती है आपकी लिंक स्टेट राउटिंग, और एक होती है आपकी पाथ वेक्टर राउटिंग। देखिए फुल फॉर्म यहाँ लिखी हुई है, ये हो गई आपकी डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, लिंक स्टेट राउटिंग, पाथ वेक्टर राउटिंग। तो इनके अंदर अलग अलग क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल रन करते हैं। तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के अंदर आपका जो प्रोटोकॉल रन करता है वो है आपके RIP, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। लिंक स्टेट के अंदर जो रन करता है वो है आपका प्रोटोकॉल OSPF, ओपन सोर्स पाथ प्रोटोकॉल। ओके, और यहाँ पे ओपन शॉर्टेस्ट पाथ प्रोटोकॉल भी होता है ये OSPF। और पाथ वेक्टर के अंदर जो आपका प्रोटोकॉल रन करता है वो है आपका BGP, मतलब बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए कि किस राउटिंग एल्गोरिथम के अंदर कौन सा प्रोटोकॉल वर्क करता है, या कौन सी एल्गोरिथम किस प्रोटोकॉल के थ्रू राउटिंग करती है। तो अभी हमें किसके बारे में पूछा गया है, यहाँ पे देखिए RIP के बारे में। तो हमारा आंसर क्या मैच हो रहा है, बी इसका करेक्ट आंसर मैच हो रहा है। देखिए बिल्कुल भी आपको डाउट नहीं करना है, जो मैं आपके लिए जो क्वेश्चंस लेके आया हूँ वो वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इन क्वेश्चंस को लगा के जाते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क का एग्ज़ाम देते हैं, तो ये तो बात बिल्कुल श्योर है कि आप उन क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के अंदर आए उनको समझ भी पाएंगे, और उन क्वेश्चन को आप अच्छे से अटेंड भी कर पाएंगे। क्योंकि देखिए अगर आपके लॉजिक क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, तो नो डाउट कितना भी हार्ड क्वेश्चन आए आप उन क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, OSPF इज बेस्ड ऑन। तो देखिए ये 102 और 103 बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो OSPF है आपकी किसके ऊपर बेस्ड है, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो ये देखो OSPF लिंक स्टेट राउटिंग। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, लिंक स्टेट राउटिंग। तो हम फिर से लिख लेते हैं, इसका है RIP, इसका है आपका OSPF, और इसका है आपका बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। तो देखिए एक क्वेश्चन करने से आपके देखिए एक साथ 3 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। तो OSPF का क्या आंसर है, लिंक स्टेट राउटिंग। ठीक है, तो लिंक स्टेट राउटिंग। एक ध्यान रखिए, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के अंदर कौन सी प्रॉब्लम अराइज होती है, उस प्रॉब्लम का नाम क्या है आपके, काउंट टू इन्फिनिटी, और उसका सॉल्यूशन क्या है आपके, स्प्लिट हॉरिजॉन। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। तो जहाँ भी क्वेश्चन ऐसा आता है, मुझे लगता है कि इससे आसपास रिलेटेड आपको और कुछ बताना चाहिए, तो वो भी मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सही समझते हुए बता देता हूँ। तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के अंदर ये एक इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन बनता है कि भाई काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम किसके अंदर आती है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। और ये आता है कि भाई काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, स्प्लिट हॉरिजॉन। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ क्लाइंट मैसेज यूजुअली नीड्स डेज टू सेंड मैसेज। एक क्लाइंट है और उसको मैसेज सेंड करना है, तो किसका यूज़ करेगा, SMTP का या पोप का, बताइए। तो ध्यान रखना, SMTP का काम है मैसेज को पुश करना, और पोप का काम है मैसेज को आपके
पुल करना, पुश करना और पुल करना। तो वैसी बात है, पुल मतलब क्या हो गया, आपके मैसेज को क्या करना, डाउनलोड करना, और पुश का मतलब क्या हो गया, मैसेज को आपके क्या करना है, अपलोड करना है। तो आंसर बता दीजिए, मैसेज को सेंड करना है, इसका मतलब इसका जो आंसर है आपका क्या, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। ओके ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP देखिए क्या है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल, यूज टू ब्राउज द वेब, इज अ पार्ट ऑफ नेटस्केप, इज अ प्रोटोकॉल फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ फाइल्स बिटवीन कंप्यूटर। इसका आंसर बता दीजिए आप फटाफट। क्या ये मेल सेंड करने के काम आता है, नहीं आता है, अभी हमने देखा था कि SMTP यूज होता है। यूज टू ब्राउज द वेब, ब्राउज वेब कौन सा प्रोटोकॉल याद काम आता है आपका, HTTP। इज पार्ट ऑफ नेटस्केप, नहीं। इज अ प्रोटोकॉल फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ फाइल, यस, जैसा नाम वैसा काम। FTP का काम क्या है, फाइल को ट्रांसफ़र करना। इसका क्या आ जाएगा आंसर, डी इसका करेक्ट आंसर आने वाला है। एक चीज़ और ध्यान रखिए, यहाँ पे अगर आपको पूछ ले कि भाई FTP के पोर्ट नंबर क्या है, तो पोर्ट नंबर FTP का है 21 और 20। कई बार ये भी पूछा जाता है कि भाई 21 किस लिए काम आता है, ध्यान रखना 21 जो है आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए काम आता है, और 20 ऐप का आपका डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए काम आता है। 21 पोर्ट नंबर, ये क्या है आपके पोर्ट नंबर्स, तो 21 पोर्ट नंबर कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए काम आता है, और 20 आपका डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए काम आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर हम। टेलनेट यूज टू सेंड ईमेल, टेलनेट यूज टू सेंड ईमेल, यूजेस टेलीफोन लाइन्स, इज अ पार्ट ऑफ नेटस्केप, इज अ प्रोटोकॉल दैट अलाउज फॉर रिमोट लॉगिन। यस, टेलनेट का काम क्या है, आप रिमोटली लॉगिन कर सकते हो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर। तो ये जो फंक्शंस है आपको हर एक प्रोटोकॉल के आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल सीधे सीधे फंक्शंस है और सीधे सीधे क्वेश्चंस है, जिसको मुझे नहीं लगता आपको सॉल्यूशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल है। तो यहाँ पे जिसका आंसर है आपको मैं डायरेक्ट मार्क कर रहा हूँ, इसका आंसर डी है, और रिमोट लॉगिन के लिए यूज़ होता है आपका टेलनेट प्रोटोकॉल। अब देखिए क्या दिया हुआ है, अ फायरवॉल, अ फायरवॉल इज यूज टू प्रोटेक्ट अ कंप्यूटर फ्रॉम फायर्स एंड फ्लड्स। तो देखिए ये फायर्स और फ्लड्स, ये क्या दिया हुआ है, अ फॉर्म ऑफ वायरस, फायरवॉल वायरस नहीं है, एक तरह से एंटीवायरस है। अ स्क्रीन सेवर प्रोग्राम, ये स्क्रीन सेवर प्रोग्राम भी नहीं है। तो देखिए न तो ए इसका करेक्ट आंसर है, न बी है, न सी है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, डी। इनमें से कोई सा भी आंसर नहीं है। ओके, तो फायरवॉल का क्या काम है, फायरवॉल का ये काम है जैसे आपका एक कंप्यूटर है और आपका कंप्यूटर क्या है, यहाँ पे एक्सटर्नल वर्ल्ड से कनेक्टेड है। ठीक है, ये क्या है आपका वेब की दुनिया। तो देखिए वेब की दुनिया के अंदर क्या है, देखिए बहुत सारे तरह के लोग हैं। तो यहाँ पे हैकर्स भी रहते हैं, अनऑथोराइज प्रोसेसर रहते हैं, इंट्रूडर रहते हैं। वो क्या करते हैं, आपके कंप्यूटर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। क्यों, ताकि इससे आपका डेटा चुराया जा सके और आपका मिसयूज़ किया जा सके। तो इसके बीच में क्या होता है, एक शक्तिमान बन के खड़ा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फायरवॉल। क्या बोलते हैं हम, फायरवॉल। की यहाँ पे ये फायरवॉल खड़ी हो जाती है और ये बोलती है कि स्टॉप, इस दीवार के आगे जाने के लिए मेरी लाश से होके गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से जितने भी फालतू के पैकेट आते हैं, लिंक्स आते हैं, उनको यहीं पे क्या कर देती है, ड्रॉप कर देती है। इन सबको यहाँ पे क्या करती है, कट कर देती है। और जो काम की चीज़ होती है, जो लगता है कि सही में ऑथेंटिकेट जगह से आई है, उसको ही ये कंप्यूटर के अंदर एक्सेस करने की परमिशन देती है। तो फायरवॉल हमेशा ध्यान रखना, एक्सटर्नल वर्ड से इंटरनल वर्ड की ओर अनऑथोराइज पर्सन को रोकने के लिए काम आती है। ऐसा नहीं होता है कि भाई कंप्यूटर से अगर आपको डेटा भेजना है एक्सटर्नल वेब पे, तो आप चाहो जो भेज सकते हो, पर एक्सटर्नल वेब से अगर कंप्यूटर के ऊपर कोई मेलिशियस एक्टिविटी होती है, तो उसको फायरवॉल आपकी क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 68। लेट इन एन IPv4 डेटाग्राम द टोटल लेंथ इज 461 bytes and the length of the data is 433 byte. Determine the header size. देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे आपको जो टोटल लेंथ दी हुई होती है किसकी, हेडर की, है ना, उसके अंदर आपके जो हेडर की साइज़
प्लस डेटा लेंथ दोनों इंक्लूड रहती है। अगर आपको टोटल लेंथ दे रखी है पैकेट की, उसके अंदर हेडर साइज प्लस डेटा लेंथ इंक्लूड रहती है। तो आपको क्या पूछा है, आपको टोटल लेंथ दिया हुआ है, कितना बाइट दिया हुआ है, 461 बाइट्स दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है आपको, डेटा लेंथ, है ना। यहाँ देखिए आपको लेंथ ऑफ डेटा क्या दिया है, 433 बाइट। एक है आपके 433 बाइट्स। और आपको पूछा है कि हेडर साइज क्या हो सकती है, तो ये आपको हेडर साइज पूछी गई है। देखिए यहाँ पे तो आपको क्या दिया हुआ है, हेडर साइज आपको यहाँ पे निकालनी है ना। तो बस हेडर साइज निकाल दीजिए, क्या हो जाएगी आपके पास 461 माइनस 433। इसको आप माइनस करोगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा, 28 बाइट आपके पास निकल के आने वाला है। ठीक है, 28। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। किसका, 108 का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। वो है आपका आईपी। देखिए आईपी हैज फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म, कंजेशन कंट्रोल मैकेनिज्म, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो देखिए फ्लो कंट्रोल का मैकेनिज्म है वो आपके किसके पास होता है, डाटा लिंक लेयर, है ना। ये लेयर की बात कर रहा है, पर यहाँ पे लेयर के बारे में आपको पूछा ही नहीं गया है। आपको पूछा है कोई आईपी क्या फ्लो कंट्रोल कर सकता है, नहीं कर सकता है। क्या आईपी कंजेशन कंट्रोल कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपको सबसे पहले तो आपको जो लेयर है उन सब की जो फंक्शनलिटी है वो आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ओके, जितनी भी आपकी लेयर है तो उन सब की फंक्शनलिटी आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ओके, और इसके साथ जो भी प्रोटोकॉल है वो भी आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए, और उनके फंक्शंस भी आपको याद होने चाहिए। तो ये 7 तरह की लेयर है, मैंने आपके लिख लिए, और इनके फंक्शंस भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फाइंड द स्लेश एंड फॉर्मेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मास। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है ये आपको क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग का दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है, क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसके अंदर क्या होता है कि भाई आपके पास ये पूरा पूरा सेट है आईपी एड्रेस का। इसमें से जितना आपको आईपी एड्रेस चाहिए उस ब्लॉक को आप क्या कर सकते हो, क्लट कर सकते हो। और इसको जो नाम दिया हुआ क्या दिया हुआ है, ब्लॉक दिया हुआ है। और क्लासलेस आईपी एड्रेस को रिप्रेजेंट करने का तरीका है a.b.c.d/n, जहाँ पे n के आपके पास नंबर ऑफ ब्लॉक आईडी बिट, क्या है, नंबर ऑफ ब्लॉक आईडी बिट है। ओके, तो चलिए यही तो पूछा गया, स्लेश एंड फॉर्मेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मास्क। यहाँ पे आप ब्लॉक आईडी बिट भी बोल सकते हैं और आप इसको सबनेट आईडी बिट भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे स्लेश एन का मतलब क्या है, कितने वन है। तो यहाँ कितने वन है, 8, 8 16 और 8 24। तो इसका मतलब इस स्लेश एन, इस एन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, स्लेश 24। तो आंसर क्या हो जाएगा, 24। यहाँ पे अगर सिर्फ यही दिया होता, देखिए क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, बाकी सारे क्या दिए होते आपको, 0, 1 2 3 4 5 6 7 8। उस केस के अंदर इस स्लेश एन की वैल्यू क्या हो जाती है यहाँ पे, 16, क्योंकि कितने वन है यहाँ पे, 16। अगर यहाँ पे ये भी अगर आपके पास 0 होता तो यहाँ स्लेश एन की वैल्यू कितनी हो जाती है यहाँ पे, 15। ओके, तो स्लेश एन का मतलब है कि नंबर ऑफ वंस, कितने आपके नंबर ऑफ वंस है। ठीक है, तो ये इसका आपके करेक्ट आंसर रहने वाला है। ओके, तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उनको आप ज़रूर अटेंड कीजिए, आप सबके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं। थैंक यू।